ओके यूट्यूब फैमिली, माय स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन है। इसके बाद में एक और एक्सरसाइज है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे साइंस का या मैथ्स का कोई और एक नया चैप्टर। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस। फिफ्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल की बोली है। लेट्स मेक द फिगर। हम फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लिया है। अब उसने कहा है कि उस राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड लाइक दिस, ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, तो वो क्या है? एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस। मान लो अगर उसका बेस x है तो उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, ये उसने बोला है लेस देन इट्स बेस, मतलब उसका बेस जो भी है उससे 7 वो कम है उसका एल्टीट्यूड। और उसने कहा हाइपोटेनस 13 है, ये हो गई हमारी 13। उसने बोला है बाकी अदर टू साइड्स बताओ, मतलब ये वाली और ये वाली साइड्स बताओ। x निकल गया, साइड्स आराम से पता चल जाएंगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम विच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमारी कितनी है? 13, उसका स्क्वायर करेंगे। बेस हमारा कितना है? x, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 13 का स्क्वायर खोलेंगे, 169 हो जाएगा, इक्वल टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही होगा, प्लस अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, तो वो होता है a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा x और x ये हो गए हमारे 2x स्क्वायर माइनस 7 टू 14x हो गए, प्लस 7 का स्क्वायर खुलेगा विच विल बिकम 49। ओके, इसके बाद इसको 169 को हम वहां पर ले लेंगे और इक्वल टू में 0 कर देंगे, हैव सम स्पेस, यहां पर हम 0 कर देंगे, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। माइनस का हो जाएगा यहां पर आके, चलो माइनस कर लेते हैं। 169 माइनस, मैं यहां पर रफली कर रहा हूं। ओके, 9 में से 9 गया, 0 आ गया, 6 में से 4 गया, बच्चे 2 और ये हो गया 1, 120। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 120। प्लस क्यों आएगा भाई? माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की थी, माइनस 120। अब हम इसके फैक्टराइज करते हैं। हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू, जिससे 2 कॉमन ले लिया, इधर बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस और ये हो जाएगा 60। ठीक है, बात वही है, मैंने बस इसके अंदर से 2 मुझे कॉमन मिल रहा था, मैंने वो रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 7x करूंगा तो 14x बन जाएगा, 2 इंटू 60 करूंगा तो 120 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड होकर ये 2 कट जाएगा, मतलब हट जाएगा। ठीक है, तो चलो उसको हम यहीं से हटा देते हैं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हटा दो। ठीक है, ओके, अच्छा अब हमको सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। 7x स्क्वायर, ठीक है, अब 60 के दो ऐसे हमें भाग करने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारा 7 आए, तो हमारा होता है 12 इंटू 5, 12 पंजे होते हैं 60। ठीक है, और 12 में से 5 गए तो बचते हैं 7। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 12x प्लस के 5x। ठीक है, माइनस का 12 इसलिए लिया है ताकि माइनस हो तो साइन बड़ी डिजिट का है, माइनस के 60। इसको इरेज कर लेते हैं। ऑल राइट, x कॉमन मिल रहा है, x हो गया माइनस 12 हो गया, इन दोनों में मुझे 5 कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में बचा x माइनस के 12। ठीक, इसके बाद x माइनस 12 और x प्लस के 5। ठीक, अब इन दोनों को, अब ये क्या है? रूट्स हैं, ये जीरोस हैं, तो इक्वेट करेंगे इनको इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर देख लेते हैं, x हमारा कितना आ गया? 12 आ गया, क्योंकि भाई माइनस का साइन है यहां पर, वहां जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा।
और यहाँ x इक्वल्स टू -5 आ गया, तो -5 तो हम लेंगे नहीं, हम ये लेंगे। ठीक, अब इसको हम रख लेते हैं ऊपर, 12 आया है ना, 12 यहाँ रख लेते हैं। सो 12 - 7, 12 में से 7 गए, बचे 5, तो हमारे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 5, और हमारा बेस जो होगा वो होगा 12, क्योंकि x तो 12 आया था ना। दिस इज हाउ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आ गए हैं हम। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day। एक कंपनी है जो pottery articles बनाती है, कुछ certain numbers of articles वो एक दिन में बनाती है। It was observed on a particular day that a cost of a production on each article in rupees। अब हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट बताई गई है यहाँ पर, वो बताई गई है 3 ज्यादा देन किससे, जितने भी आर्टिकल्स बनाए उनको डबल करके। ठीक है, ओके। सो प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जो भी एक दिन पे बनाए हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर टोटल जितनी भी प्रोडक्शन की मतलब बनाने की पोट्री आर्टिकल जितनी बनाने की कॉस्ट जो है वो 90 रुपए निकल रही है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ठीक है, सो हम यहां पहले सिंपल सा रखेंगे, यहां पर लेट्स क्लोज, यहां पर हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहां एक्स मान लेते हैं, और ईच आर्टिकल्स कॉस्ट कितनी मान लेते हैं हम, क्या बताई थी उसने, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यही तो होगा भाई, 3 ज्यादा मतलब ऐड कर दो और ट्वाइस कर दो, डबल कर दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के। तो हर एक की कॉस्ट है ये, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ये। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। इफ द टोटल कॉस्ट इज, एक की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 + 2x, नंबर ऑफ ये हो गए और एक की वैल्यू हो गई। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारी, 90 रुपए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस के हो जाएंगे x इंटू 2x²। इसको यहां ले लेते हैं, ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू, यहां पर रख देते हैं 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं, ये इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिट मेथड हम यूज करते हैं अपना। 9 2 हो गया हमारा 18। ठीक है, 9 2 हो गया हमारा 18। अब 18 मतलब 180, एक और 0 लगेगा। अब 180 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर हमारा 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आए। तो वो होता है नंबर 12 × 15। ठीक है, 12 × 15 ऐसा नंबर होता है। अब आप करके देख लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 गए तो 3 ही आता है। ठीक है, चलो लेट्स इरेज दिस। सो यहां हो जाएगा 2x² और प्लस के 15x माइनस के 12x, तभी माइनस होगा, -90 इक्वल है 0 के। ठीक, इसके बाद में दोनों में x कॉमन मिल रहा है, मैं x लूंगा, यह हो जाएगा 2x प्लस के 15। ठीक है, और यह हो जाएगा, दोनों का HCF ले लेते हैं 6, हाँ दोनों 6 से जा सकते हैं, तो यह हो जाएगा 6, तो यहां हो जाएगा 2x और प्लस के, और ये हो जाएंगे 15। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं। ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। अब जो बाहर हैं उनको अंदर कर दो, 2x प्लस 15 और x माइनस 6, ये हो गया। ठीक, आप इक्वेट करते हैं इनको किसके, इक्वल टू 0 के, हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 15 अपॉन में 2। ठीक, ये हो जाएगा, और माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लस 15 माइनस जाएगा ना, फिर आप देख लेना। एक वैल्यू ये निकली है और एक वैल्यू निकली है इक्वल्स टू 6, तो हम नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव वाली। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बने हैं वो बने हैं 6, पेन चेंज करता हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं 6, और हर एक की कॉस्ट कितनी निकली है, 3 + 2 × 6, 6 2 12, और 12 + 3 15, तो 15 रुपीज। ठीक है,
तो इस तरह से उस दिन का जो प्रोडक्शन का बना होगा वो 90 रुपए ऐसे बना होगा कि 15 छिंग 90। ठीक है, समझ में आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।